ओम साई राम। इस 21st सेंचुरी में जहाँ इतने लोग हैं जो पैसों के पीछे भाग रहे हैं या फिर अपनी लाइफ के कंफर्ट्स चाहिए उनको, घर ऐसा हो, गाड़ी ऐसी हो, स्टेटस ऐसा हो, या फिर रिलेशनशिप्स के पीछे भाग रहे हैं, कोई दुख दे रहा है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा मोह है, बहुत कुछ चाहिए इस जीवन में, आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करके दिखाना है। वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ भगवान को पाना है। आज की डेट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्योरेस्ट सोल्स, जिन्हें सिर्फ भगवान को पाना है, अपने उस लक्ष्य को पाना है जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया है, और अपनी इस ज़िद को पूरा भी किया है कि हमें भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं। और हमेशा भगवान जी बोलते हैं कि जहाँ जिसकी इंटेंशन अच्छी होती है, मैं उसका वो सपना हमेशा पूरा करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊँगी जिन्होंने आज के वक्त में भी भगवान के साक्षात दर्शन किए। उन लोगों ने जिद करी, अपने जीवन के उस लक्ष्य को पाया और इस 21st सेंचुरी में भगवान के साक्षात दर्शन भी किए। बहुत समय पहले जब गाड़ियों की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तब लोग बैलगाड़ी या फिर रथ, घोड़ा गाड़ी, इन चीज़ों का यूज़ करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास ये सारे कंफर्ट्स भी नहीं थे। उसमें से एक इंसान था, शिव भक्त। वो बहुत शिव की पूजा किया करता था, आराधना किया करता था, उनका नाम जाप किया करता था। और हमेशा उसके मन में एक यही चाह थी कि शिव जी उसे दर्शन देंगे। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसको लालच भी नहीं था कि मुझे ये मिल जाए या मुझे वो मिल जाए, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है। कोई लालच नहीं था, ना ही उसने कभी मांगा भगवान से कुछ। सिर्फ एक इच्छा लिए कि शिव जी उसे दर्शन देंगे, अपने जीवन को वो जिए जा रहा था। एक दिन उसके मन में विचार आया और वो केदारनाथ मंदिर जाना चाहता था। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो कोई कंफर्ट यूज़ नहीं कर सकता था। लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह। वो इंसान ने मन में सोचा कि मैं पैदल ही केदारनाथ मंदिर तक जाऊंगा। और उस इंसान ने वो शिद्दत दिखाई, वो जाना चाहता था केदारनाथ, और उसके पास कोई कंफर्ट ना होते हुए भी उसने सोचा कि मैं पैदल जाऊंगा। ना उसे रास्ता पता था, ना ही ये पता था कि कितना वक्त लग जाएगा। बस वो अपने घर से निकल गया शिव जी का नाम लेकर। हर हर महादेव बोलते बोलते वो चलता गया, लोगों से रास्ता पूछता गया। मन में एक विश्वास था कि शिव जी उसे दर्शन ज़रूर देंगे। जहाँ हम लोग ज़िंदगी की उलझनों में उलझ जाते हैं, रिश्ते, प्यार, पैसा, घर की सिचुएशंस, हालात, या फिर ऑफिस है, जॉब है, बिजनेस है, अभी समय नहीं है, या फिर हम भगवान पर ही डाल देते हैं कि जब वो बुलाएंगे ना हम तब जाएंगे। हम अपनी मर्ज़ी भगवान पर डाल देते हैं और ये नहीं सोचते कि भगवान जी तो हमेशा ही अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। और वो इंसान ने बिना कुछ सोचे समझे कि बस शिव जी के दर्शन करने हैं, ना उसके पास पैसे थे, ना कोई कंफर्ट था, ना कोई रास्ता पता था, ना ही उसके घर के हालात अच्छे थे, फिर भी वो निकल गया शिव जी का नाम लेकर। और चलते चलते उसे 2 महीने हो गए, और फाइनली 2 महीने के बाद जैसे तैसे वो केदारनाथ मंदिर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने क्या देखा कि मंदिर तो बंद है और आसपास कोई भी नहीं है, एकदम शांति है, कोई नहीं दिखा उसे। और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी उस टाइम, और वो बुरी तरह से घबरा गया। उसे इतनी ठंड लग रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। बहुत सवाल उठ रहे थे उसके मन में। तभी उसने अचानक वहाँ पर एक पंडित जी को जाते हुए देखा, और फटाफट से वो पंडित जी के पास जाकर बोला कि पंडित जी, मुझे बाबा के दर्शन करने हैं, शिव जी के दर्शन करने हैं, कब होंगे मुझे दर्शन, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो पंडित जी ने उसको क्या बोला? पंडित जी ने कहा कि मंदिर तो अब 6 महीने के लिए बंद हो चुका है, 6 महीने के बाद आना। और ये बात सुनकर उसके पाँव तले ज़मीन निकल गई। वो इतना डर गया,
और डरते डरते उसने कारण पूछा पंडित जी से। तब उन पुजारी ने बताया कि मंदिर 6 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी के 6 महीने बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण बंद हो जाता है। और आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं, इसलिए मैं मंदिर बंद करके जा रहा हूँ। अब ये 6 महीने के बाद ही खुलेगा। वो शिव भक्त ये सब सुनकर इतना डर जाता है, इतना घबराता है, काफ़ी देर तक वो रोने लगता है। और फिर कुछ देर बाद वो पंडित जी से रिक्वेस्ट करता है कि पंडित जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2 महीने हो गए मुझे चलते चलते, और यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी बर्फ़ गिर रही है, और मेरे पास कपड़े भी नहीं है, ना रहने की जगह है। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा? आप एक बार मुझे बाबा के दर्शन करने दो, मंदिर के दरवाजे खोल दो, दर्शन करने के बाद मैं चला जाऊँगा। लेकिन पंडित जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने शिव भक्त को बोला कि या तो 6 महीने के बाद आना या फिर कोई जगह लेकर यहीं रुक जाओ। उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, पैसे होते तो मैं 2 महीने तक चल के थोड़ी ना आता। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो पंडित जी नहीं माने और वो वहाँ से चले गए। अब रात गहरी हो रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बर्फ़ हो रही है और उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। उस शिव भक्त का शरीर पूरी तरह टूटने लगा ठंड के मारे, लेकिन उसके मन में एक विश्वास था कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा जब तक शिव जी के दर्शन नहीं होंगे। और वो वहीं बैठ जाता है मंदिर के बाहर और ओम नमः शिवाय का जप करता रहता है। बेहद बुरी हालत हो रही होती है उसकी। थोड़ी देर में ही ना वो अपने सामने एक अघोरी बाबा को आते हुए देखता है। वो अघोरी बाबा उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? तो फिर वो शिव भक्त उन्हें सारी बात बताता है। अघोरी बाबा उसके पास ही बैठ जाते हैं। उनके पास कुछ फ्रूट्स होते हैं, वो शिव भक्त को फ्रूट्स खाने के लिए देते हैं। उसके पास आग जलाते हैं जिससे उसे थोड़ी सी गर्मी मिले। वो शिव भक्त अघोरी बाबा से बातें करते करते बहुत रोने लगता है। वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मैं इतनी मेहनत से 2 महीने तक चल कर आया और यहाँ आकर देखा कि मंदिर ही बंद हो गया है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी पुजारी से, लेकिन उन्होंने नहीं खोला दरवाज़ा मंदिर का। और वो बहुत रोने लगता है। तब वो अघोरी बाबा उसे बोलते हैं कि जिस कारण से तू यहाँ आया है वो ज़रूर पूरा होगा, मुझ पर विश्वास रख। तो शिव भक्त मन ही मन सोचने लगता है कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये इतने श्योरिटी के साथ ऐसे कैसे बोल सकते हैं। काफ़ी देर तक अघोरी बाबा ने उस शिव भक्त से बातें की और फिर उसके बाद उसको बोला कि अब तू थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, सब ठीक होगा। और ये कहते कहते प्यार से अपने हाथों से उसके सर को सहलाते हैं और उसे बोलते हैं कि मेरी गोद में सर रख के आराम से सो जा। और शिव भक्त को थपकी देकर सुला देते हैं। वो पूरी रात आराम से सो जाता है। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो वो इतना हैरान होता है, उसको विश्वास नहीं होता जो वो देखता है। वो देखता है कि आसपास तो बर्फ़ है ही नहीं, और वो सोचता है कि कल रात तो इतनी बर्फ़ थी यहाँ पर और अब ये सारी बर्फ़ कहाँ गई, और उसे गर्मी लग रही होती है। और वो चारों तरफ देखता है कि वो अघोरी बाबा तो दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ चले गए। और थोड़ी देर में वो दूर से पंडित जी को आते हुए देखता है। वही पंडित जी जो एक रात पहले मंदिर का दरवाज़ा बंद करके जा रहे थे और कहा था कि 6 महीने के बाद मंदिर खुलेगा। लेकिन वो पंडित जी आ रहे होते हैं और मंदिर का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं। तो वो शिव भक्त जल्दी से पंडित जी के पास जाता है और कहता है कि कल तो आपने बोला था कि दरवाजे 6 महीने के बाद खुलेंगे, तो आज आप कैसे आ गए? वो पंडित जी इतना ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, उस शिव भक्त को वो ऐसे देखने लगते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, दरवाजे 6 महीने के बाद ही तो खोल रहा हूँ मैं। तब वो शिव भक्त बोलता है कि नहीं पंडित जी, 6 महीने बाद थोड़ी ना, कल ही तो रात को आपको मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि दरवाजे खोल दो, तब आपने बोला था कि नहीं 6 महीने के बाद ही मंदिर खुलेगा, तो आप तो अगले दिन ही आ गए हो। पंडित जी बोलते हैं कि नहीं, वो 6 महीने पहले की बात थी,
6 महीने आज पूरे हो चुके हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 6 महीने तक तुम क्या यहीं बैठे थे? अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात क्या है। अब आप सब लोग समझ ही गए होंगे शिव जी की लीला। वो कौन थे जो रात को अघोरी बाबा के रूप में उस शिव भक्त से मिलने आए थे, उसे खाना दिया था, उसके लिए आग जलाई थी, उसका ख्याल रखा था, उससे बातें करी थी और अपनी गोद में सर रख के उसे सुलाया था। उस शिव भक्त के लिए शिव जी ने 6 महीने के समय को एक रात में बदल दिया। जब पुजारी जी शिव भक्त से ये सुनते हैं कि एक रात पहले की बात है, तो वो इतने हैरान होते हैं और फिर वो उससे पूछते हैं कि कल रात को तेरे साथ क्या हुआ था। तो वो शिव भक्त सारी बात बताता है कि मैं तो यहाँ बैठा था, एक अघोरी बाबा आए, उन्होंने मुझे खाने को दिया, मुझे आराम करवाया, मुझसे बात करी और मुझे आश्वासन भी दिया था कि सब कुछ ठीक होगा, मुझ पर विश्वास रख। और वो ये बात बताते बताते इतना रोने लगता है। पुजारी जी समझ जाते हैं कि मैंने तेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला था, लेकिन शिव जी तो खुद साक्षात ही तेरे से मिलने आ गए और 6 महीने के समय को एक रात में ही बदल दिया। इतना बड़ा चमत्कार। ये सब देखकर पुजारी का इतना मन भर आया। उन्होंने शिव भक्त से पूछा कि कैसे दिखते थे वो अघोरी बाबा। तब शिव भक्त ने कहा कि पूरे अघोरियों की तरह, एकदम बैरागी, शरीर पर शेर की खाल लगी हुई, हाथ में त्रिशूल, भस्म लगा हुआ शरीर और रुद्राक्ष की बहुत सारी मालाएं लपेटे हुए थे वो बाबा। पुजारी ये सब सुनकर इतना इमोशनल हो गया और शिव भक्त के चरणों को पकड़ लिया उन्होंने, माफ़ी भी मांगी और उसको कहा कि तुम कितने धन्य हो कि शिव जी तुमसे मिलने आए, मंदिर से बाहर निकल के खुद मिलने आए तुमसे और तुम्हारे लिए समय को भी बदल दिया। वो सोया था नवंबर की रात को और उठा अप्रैल में। एक रात में 6 महीने का समय निकल गया और उसे एहसास भी नहीं हुआ। ये होती है हमारी प्योरेस्ट भक्ति की पावर और उसके रिजल्ट्स। एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल एंड रियल स्टोरी विच टच्ड माई हार्ट। ऐसा कुछ नहीं है जो हम पा नहीं सकते, बस मन में शिद्दत होना बहुत ज़रूरी है। और भगवान जी हमेशा यही देखते हैं कि हमारी इंटेंशंस कैसी हैं और हम उस चीज़ के लिए मेहनत कितनी करते हैं। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ सरेंडरिंग completely to the God. He is always, always with you. ओम साई राम, हर हर महादेव।